तो बच्चों, मैं पूरब गिरी गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका CSE 20 अकेडमी। हम लोग बायोलॉजी का अगला चैप्टर, अगला सेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा चैप्टर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। उसमें कल क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में बेटा? तो उसमें लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि भाई ऑटोगेमी क्या होता है बेटा। ऑटोगेमी क्या होता है? तीन टर्म मैंने आपको बताया। एक बताया था क्या? ऑटोगेमी। एक बताया था आपका गिटोनोगेमी। और तीसरा बताया था आपको क्या? जीनोगेमी। ठीक है। तीन टर्म आपको मैंने बताए थे, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है। अब इसमें पहला टर्म क्या है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है बेटा? ऑटोगेमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन के टाइप से। तो ऑटोगेमी मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर है, उसी का मेल पार्ट, उसी का फीमेल पार्ट, मतलब उसी का पिस्टिल और उसी का क्या है आपके पास स्टेमन। स्टेमन में से क्या निकल रहे हैं? पोलन केस निकल रहे हैं। और कहाँ जाके जर्मिनेट हो रहे हैं आपके? कहाँ जाके जर्मिनेट हो रहे हैं आपके? स्टिग्मा पे। ठीक है, किसके स्टिग्मा पे? उसी फ्लावर के स्टिग्मा। तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? ऑटोगेमी। अगर हम बात करें बेटा जिटेनोगेमी की, ठीक है, तो प्लांट क्या रहेगा? एक ही रहेगा। प्लांट क्या रहेगा? एक ही रहेगा। लेकिन फ्लावर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फ्लावर अलग अलग हो जाएंगे। प्लांट क्या रहेगा? एक ही। एक प्लांट का मेल पार्ट दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट को पॉलिनेट करेगा। ठीक है। तीसरा जीनोगेमी। अब बेटा फ्लावर भी अलग अलग और प्लांट भी अलग अलग। फ्लावर भी क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे और प्लांट भी क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में कौन सा? अच्छा, ये प्लांट कैसा होना चाहिए? फ्लावर होना चाहिए यूनिसेक्सुअल। भाई क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा? क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा? या फिर हम कहें कि जीनोगेमी कब पॉसिबल है? तो जीनोगेमी तब पॉसिबल है जब आपका प्लांट कैसा होगा बेटा? डायोसियस होगा। कैसा होगा? डायोसियस। प्लांट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं कौन से? मोनोसियस। कैसे होते हैं? मोनोसियस। और दूसरा कैसा होता है? डायोसियस। दूसरा कैसा होता है? डायोसियस। मोनो का मतलब आपको क्या बताया था कि भाई मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में है। अगर अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में है तो वो क्या है? मोनोसियस। और मेल अलग है और फीमेल अलग है तो वो कौन सा हो गया आपका? डायोसियस प्लांट हो गया। कौन सा प्लांट हो गया? डायोसियस। ठीक है। मोनोसियस और डायोसियस बर्ड किसके लिए यूज करते हैं बेटा? तो मोनोसियस और डायोसियस बर्ड यूज करते हैं हम किसके लिए? प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? फ्लावर के लिए। किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? फ्लावर के लिए। ठीक है। तो प्लांट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मोनोसियस और डायोसियस। और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल किसके लिए यूज करेंगे बेटा? प्लांट के लिए, सॉरी फ्लावर के लिए। किसके लिए? फ्लावर के लिए। ठीक है। अब अगला देखो। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पॉलिनेशन। जो देखो पॉलिनेशन जो एजेंट होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन होते हैं? तो पॉलिनेटिंग अगर एजेंट की बात हम करें तो पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन होते हैं बेटा? तो पॉलिनेटिंग एजेंट में मेनली कौन होते हैं? तीन चीजें आती है। कितना चीजें आती है? तीन। पहला कौन होगा बेटा? पहला आपका होगा हवा, एयर, विंड। ठीक है। दूसरा क्या होगा? वाटर। दूसरा क्या होगा? वाटर। और तीसरा क्या होगा? इंसेक्ट। तीसरा क्या होगा? इंसेक्ट। तीन ये क्या है आपके पास? क्या है? एजेंट है जो क्या करेंगे बेटा? पॉलिनेट करेंगे किसी भी प्लांट। ठीक है। पहला क्या है? एयर। दूसरा क्या हो गया? वाटर। और तीसरा क्या हो गया आपके पास? पहला क्या हो गया आपके पास? विंड, एयर। दूसरा क्या हो गया आपके पास? वाटर। और तीसरा हो गया आपके पास कोई भी एनिमल। ठीक है, कोई भी एनिमल। ठीक है। अब इसमें बोलते हैं कि भाई ये दोनों कैसे हैं? तो ये दोनों अबायोटिक हैं। कैसे हैं? अबायोटिक है। और ये एक जो है वो कैसा है? बायोटिक है। बायोटिक मतलब ये जिंदा है बेटा। हाँ, ये क्या है? जिंदा है, बायोटिक है। और ये अबायोटिक है। वाटर और विंड क्या है? एबायोटिक है।
जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल की। तो ये बायोटिक कंपोनेंट है जो क्या करता है, पॉलिनेशन है। ठीक है, अब जो विंड पॉलिनेशन हो रहा है बेटा, किससे हो रहा है, हवा से पॉलिनेशन हो रहा है। तो उसके पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैसे होना चाहिए, तो उसके पॉलन ग्रेन्स कैसा होना चाहिए बेटा, तो उसके पॉलन ग्रेन्स होना चाहिए लाइट, कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। भाई लाइट क्यों होना चाहिए, क्योंकि उनको हवा में उड़ना है बेटा। लाइट क्यों होना चाहिए, क्योंकि उनको हवा में उड़ना है। नॉन स्टिकी क्यों होना चाहिए, नॉन स्टिकी इसलिए होना चाहिए कहीं भी नहीं चिपक जाए, हवा में उड़ रहे हैं कहीं भी चिपक गए, ठीक है, तो जहां पॉलिनेशन करने होने जाना है वहां वो जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला क्या, उनको ड्राई होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तीसरा, समटाइम्स विंग्ड, है ना, पर कभी कभी क्या पंखे वाले भी होते हैं ना, कभी कभी जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके पास क्या भी होंगे, विंग्स भी होंगे। ठीक है, अच्छा ड्राई मतलब क्या, भाई ड्राई मतलब ये कि वो सूखा होगा, उनमें ज्यादा वाटर नहीं होना चाहिए, तभी तो वो उड़ पाएंगे। ज्यादा वाटर नहीं होगा तभी तो वो क्या कर पाएंगे, उड़ पाएंगे। अगला जो इनका एंथर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। भाई एंथर अगर ऐसा बंद रहेगा, है ना, एंथर ऐसा मान लो क्या है, क्लोज्ड है, एक्सपोज नहीं है, तो यहाँ से हवा आएगी, एंथर पे लगती जाएगी, पोलन ग्रेन निकलेंगे ही नहीं, है ना, पोलन ग्रेन निकलेंगे ही नहीं। अब मान लो पोलन ग्रेन कैसा है बेटा, एक्सपोज्ड है, ऐसा पोलन ग्रेन ऐसा खुला हुआ है, खुला हुआ है तो हवा आएगी और पोलन ग्रेन्स को उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, अगला क्या है बेटा, जो स्टिग्मा है वो क्या ना कैसा होना चाहिए, फीदरी और फीदरी, फीदरी मतलब कैसा बेटा, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो हवा में उड़ सके ना। फीदरी मतलब पंखे जैसा होना चाहिए जो हवा में उड़ सके, और हवा में उड़ के किसको कलेक्ट करेगा, ये हवा में उड़ के कलेक्ट कर सके किसको बेटा, पोलन ग्रेन्स को, किसको कलेक्ट कर सके, पोलन ग्रेन को कलेक्ट कर सके। ठीक है, अगला, फ्लावर्स अरेंज एज इनफ्लोरेसेंस, है ना, जो सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। जो विंग पॉलिनेशन वाले हैं, जो विंग पॉलिनेशन वाले हैं उनका ओव्यूल कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सॉरी सिंगल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिंगल। मतलब ओव्यूल कैसा होता है इनमें, सिंगल। भाई कल भी बताया था, परसों भी बताया था, ठीक है, मेल में भी बताया था, फीमेल में भी बताया था। भाई जो मेल है क्या है, मेल गैमीट जो है वो हमको ज्यादा चाहिए, मेल गैमीट जो है उनको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। जबकि जो फीमेल गैमीट है, जबकि क्या है बेटा, फीमेल गैमीट है, वो क्या चाहिए आपको, कम चाहिए। कम क्या चाहिए, एक ही चाहिए, एग कितना चाहिए, एक, क्योंकि मेल जो पॉलन ग्रेन्स है उनको फीमेल के पास आना है। ठीक है, तो आते टाइम वो कितने सारे खत्म हो गए, कितने सारे कंज्यूम कर लिए गए, कितने सारे को खत्म कर दिया गया। ठीक है, बचेंगे क्या, बहुत सारे, है ना, तो उनके जो रहने की संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है बेटा, बहुत कम है ना। जबकि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल तो भाई ओव्यूल तो मस्त बैठा हुआ है ना, ओव्यूल तो अंदर बैठा हुआ है, किसके, ओवरी के अंदर बैठा हुआ है, तो उसको कोई भी नुकसान नहीं है। मेल गैमीट उसके पास आएगा ना, ओव्यूल में जो अंदर क्या है, एग सेल है, एग है, उसके पास कौन आएगा, पोलन ग्रेन आएगा, मेल गैमीट आ जाएगा, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। तो ये कैसा है, सिंगल होना चाहिए, तो बढ़िया है। ठीक है, अगला, अब वाटर पॉलिनेशन बेटा, क्या बेटा, वाटर पॉलिनेशन, है ना, तो वाटर पॉलिनेशन वाले क्या, तो एग्जाम्पल क्या है बेटा वाटर पॉलिनेशन का, तो एक तो वेलेस्नेरिया हो गया, दूसरा हाइड्रिला हो गया, और तीसरा जोस्टेरा हो गया। ठीक है, वेलेस्नेरिया हो गया, जोस्टेरा हो गया और हाइड्रिला हो गया। ये तीन किसके एग्जाम्पल है आपके, ये तीन एग्जाम्पल है किसके, वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, अब वेलेस्नेरिया में क्या होता है बेटा, तो वेलेस्नेरिया में होता है कि भाई जो मेल फ्लावर है लीव्स ऑन वाटर सम सरफेस and female flowers reach to the surface for pollination। मतलब जो मेल फ्लावर है क्या करेगा बेटा, मेल फ्लावर जो है वो अपने पॉलन गैस को कहाँ, सरफेस पे रिलीज कर, पानी के सरफेस पे से रिलीज कर देगा, और फीमेल नीचे, फीमेल जो है, फीमेल का क्या बेटा, ऊपर आएगा, सरफेस पे आएगा। ठीक है, फीमेल फ्लावर जो है वो कहाँ आएगा, ऐसा सरफेस पे आएगा। तो कोई भी अगर यहाँ पे पॉलन ग्रेन रखे हुए हैं तो कोई भी ऐसे आएगा तो उसके स्टिग्मा पे क्या लग जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स लग जाएंगे। तो ऐसे ऊपर आएगा तो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। अब पॉलन ग्रेन्स लग गए तो हो गया क्या,
पॉलिनेशन। ठीक है, सी ग्रासेज में भी क्या होता है बेटा, वाटर पॉलिनेशन। तो कैसे होता है, पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक, कैसे होते हैं, याद रखना है कैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स, रिबन लाइक, है ना, एंड कैरीड पैसिवली सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर्स, म्यूसिलेज कोटेड पोलन ग्रेन्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला बेटा, जो पोलन ग्रेन्स का वाटर पॉलिनेशन। तो जो वाटर पॉलिनेशन वाले जो आपके पास पोलन ग्रेन्स है उनका क्या है भाई, पानी में खराब हो जाएंगे, उनको पानी में तो रहना है, कहाँ रहना है इनको, पानी के अंदर। अब जब उनको पानी के अंदर रहना है तो उनको कुछ ना कुछ अपने ऊपर क्या रखनी पड़ेगी बेटा, अपने ऊपर कुछ ना कुछ कवरिंग रखनी पड़ेगी, जिससे वो क्या कर सके, अपने आप को बचा सके। जो पोलन ग्रेन है, मेल गैमीट है, वो गल नहीं जाए बेटा, है ना, डिजोल्व नहीं हो जाए, पूरा का पूरा वाटर में डिजोल्व हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी एक लेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेयर, जो काय की बनी होती है बेटा, म्यूसिलेज की, काय की बनी होती है, म्यूसिलेज। ठीक है, तो ये म्यूसिलेज कोटेड पोलन ग्रेन काय के लिए होते हैं भाई, पानी से बचने के लिए। ठीक है, पानी में गल नहीं जाए पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट से बचने के लिए क्या होती है, लेयर। ठीक है, अगला अगला है हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब देखो बेटा इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए, अब इंसेक्ट पॉलिनेशन है तो इंसेक्ट को भाई, अपने को इंसेक्ट को क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, इंसेक्ट को क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप इंसेक्ट को अट्रैक्ट करोगे तभी वो आपके पास आएंगे, ऐसे घूमते फिरते नहीं आ जाएंगे। कब आएंगे इंसेक्ट, इंसेक्ट तब आएंगे या तो उनका अट्रैक्टिव कलर होना चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए, कलर, है ना, कोई भी अट्रैक्टिव कलर उनको देखेगा तब आएंगे। ठीक है, उनको नेक्टर मिलेगा खाने के लिए वो तब आएंगे, या फिर उनको एग देने के लिए, क्या बेटा, उनको एग देने के लिए, है ना, एक सुरक्षित जगह मिलेगी, है ना, ये अच्छा स्पेस मिलेगा, तब वो क्या कर पाएंगे, आएंगे। कौन आएंगे, इंसेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होना चाहिए भाई, कलरफुल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कलरफुल। तो जितना ज्यादा कलर होगा अच्छा कलर, है ना। तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा किस कलर से अट्रैक्ट होते हैं बेटा, इंसेक्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं येलो कलर से। कौन से कलर से, येलो कलर से। ठीक है, तो येलो कलर के फ्लावर जो होंगे उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे कौन, इंसेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, कि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले प्लांट है के जो फ्लावर है वो कलरफुल होंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि भाई उनको खाने के लिए क्या देना पड़ेगा, नेक्टर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, नेक्टर देना पड़ेगा, या फिर उनको कोई भी लालच देना पड़ेगा, कुछ भी, है ना, करना पड़ेगा कि वो आए और क्या करें, पॉलिनेट करें। ठीक है, चलो देखो अब इसमें, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले जो पोलन ग्रेन्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा, लार्ज होना चाहिए। देखो ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, क्यों ही होना चाहिए भाई, दिखावा करने वाले, दिखना चाहिए बढ़िया कलर ना, एकदम से सुंदर सुंदर कलर दिखना चाहिए उसमें। ठीक है, इफ फ्लावर्स आर स्मॉल ग्रुप्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, हाँ हाईली फ्रेगमेंट, भाई खुशबूदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खुशबूदार, है ना, जिससे इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट हो, भाई खुशबू होगा, है ना, बढ़िया मस्त फ्रेग्रेंट होगी, उन फ्रेग्रेंस होगी, तो इंसेक्ट क्या होंगे, उनसे अट्रैक्ट होंगे, खुशबू से अट्रैक्ट होंगे। तो पता करने जाएंगे कहाँ से आ रही है, तो उसके ऊपर बैठेंगे, जिस फ्लावर के ऊपर वो खुशबू आ रही होगी बैठेंगे, तो हो गया उनका काम, किसका, फ्लावर। ठीक है ना, नेक्टर प्रोड्यूस, ये फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। भाई नेक्टर मतलब होता है कि कुछ खाने के लिए चाहिए, है ना, तो नेक्टर खाने के लिए आएंगे कौन, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को खाने के लिए नेक्टर तैयार रखेंगे कौन, फ्लावर। ठीक है, स्टिकी पोलन एंड स्टिग्मेटिक सरफेस, हाँ पोलन जो है वो कैसा होना चाहिए भाई, स्टिकी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टिकी। क्यों होना चाहिए स्टिकी, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट अगर आएगा तो उसके जो बॉडी सरफेस है उससे पोलन ग्रेन को क्या करना है बेटा, चिपकना है। क्या करना है, चिपकना है। तो इसलिए उनका सरफेस, उनके पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना। कैसे, स्टिकी पोलन ग्रेन होना चाहिए, और स्टिग्मेटिक सरफेस होना चाहिए, है ना। स्टिग्मेटिक सरफेस मतलब कैसा होना चाहिए, स्टिग्मेटिक सरफेस मतलब ये जो स्टिग्मा है ना उनका, ये जो स्टिग्मा है ये भी कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। पोलन ग्रेन भी स्टिकी, ये सरफेस भी कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना। भाई पोलन ग्रेन किसी, कोई इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठ गया, उसके बॉडी से क्या है, इंसेक्ट जो पोलन ग्रेन जो है वो क्या कर रहे हैं, चिपके हुए हैं,
तो ये स्टिकी होगा अगर सरफेस, तो वो यहाँ से निकल के इससे चिपक जाए। ठीक है, चल अगली अगर बात करें अपन, अगला अगर बात करें तो प्रोवाइड रिवार्ड टू एनिमल पॉलिनेटर सच एज नेक्टर फूड, प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। मतलब या तो उनको क्या अंडे देने की बढ़िया सी जगह मिलना चाहिए तो इंसेक्ट को, या फिर उनको क्या मिलना चाहिए, नेक्टर मिलना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे बेटा, पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, तो इनके जो फ्लावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नंबर 1 कलरफुल होना चाहिए, नंबर 2 नेक्टर होना चाहिए उनके पास, नंबर 3 क्या होना चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस, नंबर 3 तो पोलन ग्रेन्स है वो क्या होना चाहिए, होना चाहिए, नंबर 4 स्टिग्मेटिक सरफेस भी कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, उनको रिवार्ड देने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। चल अब अगला क्या है बेटा, पोलन पिस्टिल अट्रैक्शन। ठीक है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने मेल पढ़ लिया, हमने फीमेल पढ़ लिया। अब मेल फीमेल पढ़ने के बाद हमारे पास क्या आया बेटा, कि अब वो पोलन ग्रेन जो है कौन है अपने पास, जो पोलन ग्रेन है वो अब कहाँ आएगा बेटा, वो आएगा अब स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे ना। हम पोलन ग्रेन को कहाँ तक लेके आ गए, यहाँ तक। ठीक है, ये पोलन ग्रेन था वो कहाँ तक आ गया बेटा, यहाँ तक आ गया स्टिग्मा तक। ये मान लो ये ब्लैक कलर का पोलन ग्रेन कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। ठीक है, अब पोलन और पिस्टिल का क्या होना बेटा, इंटरेक्शन होना। ठीक है, अब पोलन पिस्टिल होना है तो सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो देखी जाती है बेटा कंपैटिबिलिटी। क्या देखी जाती है, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी क्या होती है बेटा, तो कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन क्या है बेटा, मान लो मैंगो का है, किसका है, मैंगो का, तो ये जो फ्लावर है वो भी किसका होना चाहिए, मैंगो का, तभी वो पोलन ग्रेन इस पे क्या होगा, जर्मिनेट होगा, यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी, नहीं तो ये यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, काम उसका खत्म हो। ठीक है, तब यहीं पे प्रोसेस क्या हो गई बेटा, रुक गई, अगर ये दोनों एक ही स्पीसीज के नहीं होते तो, है ना। कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं तो उसको यहीं पे क्या कर देते हैं, गला देते हैं, क्या करते हैं, गला देते हैं, प्रोसेस यहीं पे रुक जाती है, आगे पोलन ट्यूब बनेगी नहीं। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, इसमें क्या होता है भाई, तो फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन, तो सबसे पहले किसका रिकॉग्नाइजेशन है बेटा, तो सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन है कंपैटिबल पोलन का। कंपैटिबल पोलन मतलब, कंपैटिबल पोलन मतलब किस स्पीसीज का पोलन होना चाहिए, जिस स्पीसीज का फ्लावर का स्टिग्मा पिस्टिल है। ठीक है, चलो it is the interaction between the chemical components of pollen and those of stigma, दोनों क्या होना चाहिए, germination of pollen and development of male gametophyte, है ना। अब देखो बेटा क्या होना चाहिए, a compatible pollen starts its germination stimulated by certain secretion on stigma। ठीक है, अब मान लो कंपेटिबल हो गया, मान लो क्या हो गया, कंपेटिबल वाला आपको पोलन ग्रेन मिल गया, तो क्या होगा, स्टिग्मा जो है क्या करेगी बेटा, स्टिग्मा जो है वो कुछ क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। सबसे पहले स्टिग्मा जो है वो क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। फिर क्या होगा, तो उससे होगा कि जो इंटाइन है, इंटाइन ग्रोज आउट थ्रू वन ऑफ जर्म पोर। ठीक है, तो जो इंटाइन है वो क्या करेगी बेटा, ग्रो आउट मतलब बाहर आ जाएगी, किसके थ्रू, जर्म पोर के थ्रू क्या करेगी, बाहर आ जाएगी, बाहर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी या ग्रोथ करेगी। ठीक है, अगला क्या होगा इसमें, कंटेंट ऑफ पोलन मूव्स इनटू द ट्यूब, कंटेंट ऑफ पोलन मूव्स इनटू द ट्यूब, वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल या दो मेल गैमीट। अब वो वाली बात यहाँ पे फिर से वापस आ क्या, ये बेटा देखो ये तो आपका क्या है, आपके पास ये आपका मैं बना ओवरी, क्या बना रहा हूँ मैं, देखो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया बेटा, अब अपने पास आ गया ये क्या है, तो पोलन ग्रेन। ठीक है,
अब ये जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पे इसको क्या करना है भाई, जर्मिनेट करना। यहाँ ये पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका इंटाइन था वो क्या कर रहा, जर्म पोर में से ग्रो करेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब अगली चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 40% में जो है 40% और 60% बताया था कि 40% जो एंजियोस्पर्म है वो अपना जो पोलन ग्रेन है वो किस सेल, 2 सेल स्टेज में जर्मिनेट होता है, और बाकी 60% कितना, 3 सेल स्टेज, कितना बेटा, 3 सेल स्टेज में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये 40% वाले, तो 40% वाले की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल दोनों यहाँ से यहाँ क्या करेगी, मूव करेगी, यहाँ ट्यूब बन जाएगी, कौन सी ट्यूब, पोलन ट्यूब, है ना। तो यहाँ से कौन मूव करेंगे बेटा, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, 3 सेल स्टेज की, अगर कौन सी स्टेज है, 3 सेल स्टेज है, कौन सी स्टेज, 3 सेल स्टेज। अगर 3 सेल स्टेज है तो यहाँ पे क्या मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, देखो यहाँ से क्या मूव करेगा, दो तो मेल गैमीट, दो मेल गैमीट और एक जेनरेटिव सॉरी वेजिटेटिव सेल, एक कौन बेटा, वेजिटेटिव सेल, समझ में आया कि दो मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल। वो कहाँ से, मतलब वेजिटेटिव सेल जो है जो पोलन ट्यूब जो है वो यहीं से क्या लेके जा रही है बेटा, यहीं से दो मेल गैमीट लेके जा रही, एक मेल गैमीट और दो मेल गैमीट यहीं से लेके जा रही, ठीक है। वही लिखा हुआ देखो ये वाला पॉइंट, कंटेंट ऑफ पोलन मूव्स इनटू द ट्यूब दैट इज वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, या फिर दो मेल गैमीट, ठीक है, तीनों कंडीशन। अगला क्या बेटा, पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल बाय सिक्रेटिंग एंजाइम टू डाइजेस्ट देम एंड एंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है। अब जो है वहां निकल गया, पोलन ट्यूब जो है ग्रो करती चली है, ग्रो करते 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 कहाँ तक पहुंचा, माइक्रोपाइल एंड तक, कहाँ तक पहुंच गई, ओव्यूल के अंदर जाके माइक्रोपाइल एंड में। तो कहाँ से प्रवेश करेगी, मतलब कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल एंड से, कौन करेगी एंटर, पोलन ट्यूब एंटर, कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल एंड से, ठीक है। अगला इट एंटर्स द एम्ब्रियो सेक थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस, बताया था आपको कि भाई यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो है नीचे जो है ये एग सेल है, ये दो सिनर्जिड है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे अपरेटस होते हैं, क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। इट एंटर्स द एम्ब्रियो सेक थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस ऑफ वन सिनर्जिड टू लिबरेट मेल गैमीट, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये क्या, सिनर्जिड सेल से होते हुए मेल गैमीट कहाँ जाता है, एग सेल। germinated pollen grain with pollen tube carrying vegetative nucleus and two male gamete is the fully developed female gamete, ठीक है। तो फुल्ली फीमेल गेमिटोफाइट के पास क्या हो गया बेटा, हो गया, अंदर चला गया, मेल गेमिटोफाइट के पास अंदर चला गया, तो ये एग सेल है, ये दो सेल है, अब यहाँ से एक मेल गेमिट आके यहाँ जाएगा और एक मेल, ठीक है। वो प्रोसेस में बताऊंगा आप, ठीक है, कैसे होता है। अब देखो इधर देखो, आप इसमें देख लो जो अभी आप देख रहे थे ना अपन उसका डायग्राम, वो क्या, ये वाला, ये देखो दो, ये पोलन ट्यूब बन गई बेटा, ये क्या है, पोलन ट्यूब। अब ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब यहाँ से प्रवेश करेगी, देखो इसमें, ये पोलन ट्यूब में माइक्रोपाइल एंड से क्या चली गई, अंदर चली गई, और ये दो क्या है, ये दो मेल गैमीट है, क्या है, मेल गैमीट, बोला था कि भाई दो मेल गैमीट है, ठीक है। ऐसे इसमें दिख रहा है एक जनरेटिव सेल और एक, दो क्या है, मेल गैमीट, हाँ। जनरेटिव न्यूक्लियस वो अलग बताएगी, एक जनरेटिव न्यूक्लियस है और एक वेजिटेटिव, इसमें दो मेल गैमीट, अब यहाँ से दो मेल गैमीट, ठीक है। तो देखो यहाँ से दो मेल गैमीट एंटर करेंगे, एक मेल गैमीट एग सेल के पास जाएगा और एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल के पास, तो ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, एंडोस्पर्म आगे जाके क्या बनाएगा, ठीक है। ये सिनर्जिड्स हो गया बेटा, ठीक है, वो एंटीपोडल हो गया,
वो तो आपको पता ही है सर। अच्छा समझ में आया क्या हुआ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में? ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हुआ बेटा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमारे जो हुआ कि हमने पहले सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि जो पोलन ग्रेन है वो कंपेटिबल है भी कि नहीं है, वो कंपेटिबल है भी कि नहीं है, मतलब वो पोलन ग्रेन है वो उसी स्पीसीज का है जिस स्पीसीज का हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टिग्मा है। ठीक है, हमारे पास पिस्टल है वो उसी स्पीसीज का है, उसी स्पीसीज का क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, जर्मिनेट कर पाए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वही तो कंपेटिबिलिटी चेक कर रहे हैं, वही तो उसकी क्या है, कंपेटिबिलिटी। अब एक बार कंपेटिबिलिटी चेक हो गई है ना, कंपेटिबल हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद फिर अगली कंडीशन भाई पोलन ट्यूब बनेंगे, क्या बनेंगे, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो पोलन ट्यूब जैसे स्टार्ट होती है तो या तो वो क्या करेगी, अगर 40% वाले एंजियोस्पर्म आ रहे हैं तो वो क्या करेगी भाई, दो मेल गैमीट को, दो एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल को लेके चलेगी, या फिर क्या करेगी वो, या फिर जो 60% वाले हैं ना बचे हुए जो हैं वो हैं, तो उसमें क्या होगा, थ्री सेल स्टेज, दो मेल गैमीट और एक, दो मेल गैमीट होंगे और एक वेजिटेटिव। ठीक है, याद रखिए ये चीज जरूर पूछी जाएगी है ना, दो मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल। अब अगला आपके पास आता है क्या चीज बेटा, अगला आपके पास आता है उसके बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब कहाँ से प्रवेश करेगी, कहाँ से एंटर करेगी उसके अंदर, तो पोलन ट्यूब उसके अंदर करेगी माइक्रोपाइलर एंड, कौन से एंड से, माइक्रोपाइल वाले एंड। ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल वाले एंड से क्या करेगी, एंटर, कहाँ से एंटर करेगी बेटा, माइक्रोपाइल वाले एंड। ठीक है, और एम्ब्रियोसेक में कहाँ से एंटर करेगी, तो एम्ब्रियोसेक में एंटर करेगी फिलीफॉर्म अपरेटस। एम्ब्रियोसेक में पूछे तो फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, और उसमें पूछे कि भाई ओव्यूल में कहाँ से एंटर करेगी, तो माइक्रोपाइल। ओव्यूल में कहाँ से, माइक्रोपाइल, फिर उसके अंदर एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक में कहाँ से, फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, उसके बाद जर्मिनेशन होगा भाई, उसके बाद फीमेल गैमेट को पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, हम मिलते हैं बेटा अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ।